अंदर यत्र वर्णा स्वधर्मेण स्वकार्यस्ति तत्पर, इस नगर के अंदर सब वर्णों के लोग रहते हैं। वहाँ ब्राह्मण वर्ण भी हैं, वहाँ वैश्य वर्ण भी हैं, वहाँ क्षत्रिय वर्ण भी हैं और वहाँ शूद्र वर्ण भी हैं। चारों वर्णों के लोग निवास करते हैं। यत्र वर्णा स्वधर्मेण स्वकार्यस्ति तत्पर, और स्वकार्य अपने अपने कार्य के अंदर। देखो आजकल तो कलयुग है, कलयुग के अंदर अपने अपने समस्त कार्यों को लोगों ने त्याग दिया है। प्रथम हमारे सत्य के अंदर, त्रेता के अंदर, द्वापर के अंदर अगर ब्राह्मण का कर्म ब्राह्मण क्या करता था, क्षत्रिय का कर्म क्षत्रिय क्या करता था, वैश्य का कर्म वैश्य क्या करता था और शूद्र का कर्म शूद्र क्या करता था। स्व कार्य तत्पर, सब अपने अपने कर्म में लगे रहते थे। तो महाराज इसी ग्राम के अंदर एक ब्राह्मण रहता है। यत्र वर्ण स्वधर्म स्व कार्य तत्पर आत्मदेव पुरत तस्मिन् सर्व वेद विशारद। इस गांव के अंदर एक ब्राह्मण निवास करता है जिसका नाम आत्मदेव। अब आत्मदेव पुरत तस्मिन् सर्व वेद विशारद, तो आत्मदेव जी हैं, समस्त प्रकार के वेदों का वंदन क्या करते हैं। आत्मदेव पुरत तस्मिन् सर्व वेद विशारद, समस्त प्रकार के आत्मदेव जी हैं और वह सब प्रकार का वंदन क्या करते हैं। और आत्मदेव जी हैं जिनकी पत्नी जिसका नाम धुंधली है। अब निवास कहाँ करते हैं, बड़ा सुंदर बताया कि महाराज आत्मदेव जी रहने वाले कहाँ के, तुंगभद्रा तटी के किनारे। अब तुंगभद्रा तट के किनारे रहते हैं तो तुंगभद्रा किसको कहा जाता है, भद्रा कहा जाता आनंद को, और तुंग कहा जाता है नदी को। जो आनंद नामक नदी के अंदर हम गोता लगाते हैं तो वह हमारे तुंगभद्रा हो जाती है। हमें आनंद नाम की नदी के अंदर नित्य गोता लगाना चाहिए। इसलिए हमारे विप्र देवता किसी यजमान के यहाँ जाते हैं और यजमान के यहाँ जाकर के जब प्रथम यहाँ पे मांगलिक पाठ करते हैं, पहले स्वस्तिक पाठ करते हैं तो पहले बड़ा सुंदर वंदन करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव। कहा महाराज आपके यहाँ भद्र हो, आपके यहाँ कल्याण हो, आपके जीवन में नित्य कल्याण हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव, आपको जो सुनने से देवता प्रसन्न हो। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव, भद्रम पक्षे, आपको आनंद देखे, आपको आनंद की प्राप्ति हो और आपके परिवार को आनंद देखे, आपके परिवार में नित्य आनंद हो, ऐसा हमारा नित्य कर्तव्य है। हम नित्य भगवान से संकल्प करते हैं कि हे प्रभु आपका परिवार नित्य आनंद पूर्वक रहे। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव, भद्रम पक्षे मास्तृंगे तुष्टवा गुं सस्तनो वीरवसै मयि दैवहितं जदायु। आप नित्य देवताओं के समान आपकी अवस्था रहे। तो भद्र कल्याण करने के लिए हम नित्य परमात्मा का वंदन करते हैं। तो यहाँ पे कह दिया भद्र कहा जाता कल्याण को और तुंग कहा जाता नदी को। जो कल्याण करने वाली नदी है ये श्रीमद् भागवत कथा है। इसके अंदर डुबकी लगाने से, इसके अंदर गोता लगाने से हमारे समस्त प्रकार का कल्याण विद्यमान हो जाता है। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। या कहने लगे कि महाराज अब हम भी जाना चाहते हैं इस भद्र तुंगभद्रा के किनारे, हमें भी आनंद की अनुभूति चाहिए। आप भी वहां लेकर के चलो जहाँ तुंगभद्रा नदी नित्य खल खल करके निवास करती है। तो वहां जाकर के आप कथा का वर्णन बताएं कि महाराज कथा कौन कौन सुन सकता है। तो जैसा कल बताया था पशु पक्षी जीव जंतु इत्यादि सब श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अधिकारी हैं। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक भी लिख दिया श्रीमद् भागवत कथा के अंदर कहा श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी, कि भागवत की कथा को प्रेत भी कथा सुन सकते हैं। कहा महाराज अगर प्रेत कथा सुनी तो फिर हम भी प्रेत है तो हम कथा सुनने के अधिकारी नहीं। कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा। कथा सुनने के लिए आप प्रेत नहीं, अरे जो श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेता है वह जीवन में फिर मुक्ति को प्राप्त हो जाता और फिर कभी प्रेत योनि में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा लोग कहते हैं कि महाराज भागवत की कथा अपने पितरों के लिए कराएं, अपने मुक्ति के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए कराएं, उनके जाकर के पिंडदान कराएं। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा के अंदर लिखा है स्वपिंड के यम, हमारे खुद का पिंडदान करें। अब अपना खुद का पिंडदान कौन करें? कहीं महाराज लो अपना पिंडदान करो, तो कहेंगे लो अरे हमने तो बुलाया था
पिंड दान करने के लिए, हमारे घर में सुख शांति करने के लिए। लेकिन ये पंडित जी महाराज आचार्य जी बड़े विचलित आए हैं, यहाँ बड़े अचरज भरे आए हैं, कह रहे हैं कि लोग खुद का पिंड दान करो। स्वकीयम पिंडम नेयम यथाच्छेदम सागर, तो अपने का पिंड दान करें और अपना स्वकीयम पिंड दानेनम, अपना खुद का पिंड दान करने का क्या तत्पर लिखा है। पिंड किसको कहा जाता है? पिंड कहा जाता शरीर को। हम एक पिंड है, जिस प्रकार से हम थोड़ी सी पहले बच्चे जब बारिश के समय में खेलने जाते थे, आजकल तो आधुनिक खिलौने आ गए, लेकिन जब बच्चे पहले खेलने के लिए जाते थे तो मिट्टी लेकर के उसका पिंड बना दिया करते। पहले बच्चे जब खेला करते थे तो वस्त्र लेकर के उस वस्त्र का पिंड बना दिया करते थे, मिट्टी का पिंड बना दिया करते थे, वस्त्र का पिंड बना दिया करते थे। पहले हमारे एक कठपुतली वाला खेल आता था, वह लकड़ी का पिंड बनाया करते थे और लकड़ी का पिंड बना करके उसको नित्य नचाया करते थे। इसी प्रकार जो हमारा शरीर है ये पिंड है, और इस दान किसको कहा? पिंड दान। तो हमारे शरीर में आकर के हम कह देते हैं महाराज कोई अगर ज्यादा पीछे लग जाता है, अरे कैसे पिंड छुड़ाओ ना, क्यों पीछे पटक रखा है? तो पिंड किसको? अरे हमने उसका पिंड तो नहीं कर दिया। अगर कोई ज्यादा पीछे लग जाता, हमारा छुड़ाओ ना दे दवा करके पिंड इसका, तो वहां पे पिंड छुड़ाने का मतलब हमारे आत्मा से, हमारे शरीर से परमात्मा का नित्य बंधन करें, और बंधन करते हुए ये जो शरीर हमें मिला है, इस शरीर से मुक्ति होकर के परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो जाए, वही हमारा पिंड दान है, नित्य परमात्मा का पिंड दान। और पिंड दान करते हुए यहाँ गोविंद का स्मरण करें। कहने लगे कि महाराज आत्म दान ही पिंड दान। कहने लगे कि महाराज यहाँ पिंड दान किसको कहा जाए? आत्मदान, आत्मा का दान करें। लेकिन हम आत्मा का दान नहीं कर सकते। हम कहते थे महाराज आत्मा हमारी, लेकिन कहा गया आत्मा सो परमात्मा। आत्मा हमारी नहीं है, आत्मा किसी की दी हुई है। हम किसी के घर से, अगर हमारे परमादरणीय श्रीमान सेठ साहब मांगीलाल जी ने टेंट लगा रखा है, अब टेंट लगा रखा, टेंट हमारा नहीं, टेंट दूसरे का है। लेकिन टेंट दूसरे का, हमने 7 दिन तक इस टेंट के अंदर रहना है, और 8वें दिन जब हमारी कथा की प्रणौती हो जाएगी तो 9वें दिन टेंट वाला टेंट खोल करके लेके चला जाएगा। इसी प्रकार हमारा शरीर है, यह शरीर, जिस शरीर के अंदर हमारा पिंड है, जिसके अंदर हमारी आत्मा है, शरीर पिंड है और आत्मा हमारी परमात्मा का स्वरूप है, अंश आत्मा है। इसलिए अंश को पिंड से निकाल करके परमात्मा का नित्य बंधन करें, वही हमारे आत्मदेव है। आत्मदेव पुरा तस्मिन, ये शरीर है, यह शरीर हमारे उत्तम नामक नगर है, और इस उत्तम नामक नगर के अंदर आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता। आत्मदेव किसको कहा जाता है? जो हमारे आत्मा के अंदर नित्य निवास करें, शरीर के अंदर नित्य निवास करे, आत्मदेव है। कहने लगे कि महाराज पिंडदान का अर्थ है शरीर को ही परमात्मा का अर्पण करके तो तुम्हारा कल्याण होगा। कहने लगे कि महाराज ये शरीर है, इस शरीर को परमात्मा के समर्पण कर देंगे तो हमारा कल्याण हो जाता है। जब तक हम शरीर को परमात्मा के अर्पण नहीं करते तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। हम भगवान से कहें कि हे प्रभु ये जो शरीर है, ये शरीर आपको अर्पण कर दिया, अब और क्या कहें? हे प्रभु अब सौंप दिया इस जी। आप बैठने का लो, नीचे बैठने का ले लो। अब सौंप दिया इस जी, और सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तो मैं जाऊं मैं
स्वप्नों के पुजारी बनते हैं। हम पुजारी बनते हैं किसके? पुत्र के, संतान के, धन के, दौलत के, मोह के, माया के, लेकिन प्रभु के चरणों का पुजारी हम नहीं। यदि मानव का जन्म मिले तब चरणों का पुजारी बनूं, तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का, इस पूजक की एक एक रग का आज तुम्हारे हाथों में। क्या लिखा है? हे प्रभु, इस पूजन की एक रग का, जो हमारे शरीर में रक्त संचार करने वाली रंगें चलती है, हमारी नसें चलती है, जो रंगों से हमारे जो रक्त बहता है, वह रक्त भी है प्रभु ये आपके चरणों के लिए रहे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं महाराज? हम नहीं कर सकते। कहते हैं हे प्रभु, तन मन धन सब तुम्हारा है, लेकिन धन देने की बारी आए तो कहीं महाराज बड़े कठिन से कमाया जाता है। मन देने की बारी आए महाराज नहीं दे सकते, और तन देने की बारी आए तो प्रभु नहीं दे सकते। लेकिन लिख दिया इस जीव इस पूजन के रग रग में, इस पूजन की एक रग में, इस पूजक की एक रग का ताल तुम्हारे हाथों, ताल तुम्हारे हाथों। अब सो दिया इस जीवन का, पिता के, कभी दादा के, कभी दादी, और जब वृद्ध अवस्था हो जाती है, जब चलने लगते हैं तो चलते वक्त भी हम संसार के हाथ में जाते हैं। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों
सौंप दूं। अगर अर्जुन महाराज युधिष्ठिर जी अगर अपने भार को अपने हाथ में रख दे, अपनी उस रथ की प्रत्यंचा को, रथ की डोरी को, रथ को भगवान के हाथ में नहीं देते तो अर्जुन, युधिष्ठिर जी, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि पांडवों से, कौरवों से जीत नहीं सकते थे। इनकी जीत कब हुई? जब इन्होंने अपने रथ की डोर को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिए कि हे प्रभु, आप ही इसको लेकर के और नित्य विद्यमान हो जाए तो हमारे जीवन को आत्मदेव बनाए। दान करने को आत्मदेव कहा गया। देव देव देना चाहिए, देने के लिए आत्मदेव है, तो आत्मदेव का नित्य वंदन किया। आत्मदेव पुर तस्मिन् सर्व वेद विशारद सत्यमागनिष्करणं दित्यम एव भास्कर। और आत्मदेव जिस प्रकार से चमकते थे, जिस प्रकार दूसरा सूर्य नारायण निकल रहा हो, सूर्य नारायण के समान नित्य इनका तेज थे। अब आत्मदेव जी क्या करते हैं? नित्य धर्मार्थं धर्मार्गेणं ताभ्यां नेतां तथापि च न पुत्रो नापि पुत्री भी तद चिंतातुरं भयम्। आत्मदेव जी नित्य भक्ति क्या करते हैं? नित्य धन कमाते हैं, नित्य धर्म के मार्ग में लगे रहते हैं। देखो, मानव जीवन में दो मार्ग की अनिवार्यता है, एक तो धर्म मार्ग और दूसरा धन का मार्ग। धन होना अनिवार्य मानव जीवन में और धर्म होना अनिवार्य है। धनो धर्मम का फलम यतो वै। धन और धर्म की दोनों की समानता है। अगर हमारे पास धर्म है और धन नहीं है तो व्यर्थ है। धर्म हम करने की अभिलाषा रखते हैं लेकिन धन पास में नहीं तो हम धर्म नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास में धन है और हमारी जिज्ञासा नहीं करती धर्म करने की तो धर्म व्यर्थ है। तो दोनों की आवश्यकता, दोनों की समान। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर लिखा है, किमार्तम विषम दुःखम पूर्वम पापेन संचितम मदीया पूर्वस्यं कृष्णा पापोच्यते। तो कहने लगे कि महाराज हमें भी आवश्यकता है धर्म करने की। न पुत्रम नापि पुत्री भी तद चिंतातुर भवान। आत्मदेव जी विचार करते न मेरे बेटा है न बेटी है, नित्य चिंतातुर हो गए और चिंतातुर होकर के नित्य वंदन करने लगे। अब तो आत्मदेव जी ने इस धन का दान दे दिया कि पुत्र होगा तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन तब भी पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जी ने अनन्य अनन्य प्रकार के पुत्र यष्ट यज्ञ कराए लेकिन फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अब आत्मदेव जी नित्य प्रभु का वंदन कर रहे हैं और वंदन करते करते सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देते वक्त भी इनके अर्घ को सूर्य नारायण भगवान ने ग्रहण किया, नित्य वंदन किया कि महाराज जब आप अपना अर्घ दान करें तब तो यहाँ आत्मदेव विचार करने लगे। उस समय चिंता तो हो गई कि मेरे संतान नहीं है। और इतना ही नहीं, आत्मदेव जी जिस गाय को पालते थे वह गाय बांझ हो जाया करती थी। आत्मदेव जी जिस वृक्ष को लगाते थे वह वृक्ष बांझ हो जाया करता था। आत्मदेव जी जिस फल को लाकर के घर में रखा करते थे वह फल सड़ जाया करता था। तब आत्मदेव जी ने विचार किया कि मेरे कोई संतान नहीं है, ना पुत्रो ना पुत्री नहीं, तब चिंतातुरम भवान, न मेरे बेटा न बेटी है। तब बार बार चिंतातुर होकर के और वहां से चल देते हैं। मार्ग में जा रहे थे तो मार्ग में जा करके और वहां एक संत मिले, सन्यासी मिले। सन्यासी ने आत्मदेव जी को रोका और रोक करके पूछा, कथम रोदयसि विप्रं का तुम चिंता बलियसि वदतुम संवत्सरं स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे आत्मदेव, आप रुको। रोका आत्मदेव जी को और आत्मदेव जी को रोक करके पूछ लिया, हे आत्मदेव जी आपके किस प्रकार का दुख है, आप दुखी क्यों हो रहे हो? कथम चिंतातुरम भवान, आपकी चिंता किस प्रकार की है? बलिष्ठम चिंतातुरम, आप अपनी चिंता को हमें बता दीजिए और चिंता का जो भी होगा वह आपका उपाय करेंगे। कथम रोदेसी विप्रम कातम चिंता बलियसी। देखो, मानव की आदत होती, मानव की आदत ही तृष्णा है। मानव नित्य तृष्णा युक्त जीवन को जीता है। कभी अगर धन नहीं तो रुदन करने लग जाता है, महाराज कैसा हमारा जीवन निकलेगा, महाराज बड़े दुखी होते हैं, धन नहीं है पास में, दौलत नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, कैसे जीवन यापन होगा? जिसके पास धन नहीं वो दुखी, जिसके पास संतान नहीं वह दुखी, रोने लग जाते। तो कथम रोदयसि विप्रम का तुम चिंता बलियसि, आप क्यों रो रहे हो?
कथम चिंतावली से बदतम, आप बोली बदतम संवत्सरम स्वस्य दुख से कारण, आप अपना दुख बताएं, हम आपके दुख का निवृत्ति करेंगे, निवारण करेंगे। तब यहाँ आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु हम आपसे क्या निवेदन करें, हे संत महात्मा, हे महाराज जी हम आपसे क्या निवेदन करें, हमारे जीवन में जो दुख है उसको हम ही जानते हैं। जिसके पास में संतान नहीं होती तो दुखी हो जाता है। दिग जन्मम प्रजामहीनम, दिग जन्मम संततिम बिना, दिग जन्मम धनम नास्ति, दिग जन्मम संततिम बिना। जिसके पास में धन नहीं है उसका जन्म धिक्कार है, जिसके संतान नहीं है उसका जन्म धिक्कार है, और जिसके पास में प्रजा बात नहीं मानती, जिसका कुटुंब बात नहीं मानता, उसका जन्म धिक्कार है। कहने लगे महाराज मेरे संतान नहीं, आप संतान की कामना करें। तो आत्मदेव जी कहने लगे, आत्मदेव जी से भगवान ने कहा आप संतान की बात कर रहे हो, अरे आप संतान की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे कोई संतान नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ। लेकिन महात्मा जी कहने लगते हैं कि देखो तुम्हारे कोई संतान नहीं तो बड़े सुखी हो, जिसके संतान हो जाती है। अच्छा एक बात बताओ, संतान वाले कितने आदमी सुखी रहते हैं? जिसके संतान हो जाए कितने सुखी रहते हैं? ईमानदारी से बताओ कितने सुखी रहते हैं? जिसके संतान है वह दुखी, और जिसके संतान नहीं वह दुखी। हमारा संसार में सब दुखी है, दुखी हो जाओ। कहने लगे कि संतान नहीं तो बड़े दुखी। अब कहने लगे क्या महाराज ठाकुर जी की आपके ऊपर बड़ी सुंदर कृपा है जो आपके कोई संतान नहीं है। अरे संतान नहीं होगी तो कभी बालाजी के मंदिर में जाएंगे, कभी माधव जी के मंदिर में जाएंगे, कभी राम जी के मंदिर में जाएंगे, कभी माता जी के मंदिर में जाएंगे। हे भगवान आपके बार तो थाना ढोक लिया, कम से कम हो जाओ तो बढ़िया बात है। फिर दूसरे के हे प्रभु अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, अरे नहीं होगी तो कम से कम ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे, और हो जाएगी तो फिर कहे भैया मंदिर क्यों नहीं, क्या करें महाराज गृहस्थी से समय नहीं मिल पाता, कैसे मंदिर जाएं, समय नहीं मिल पाता। तो महाराज यहाँ संतान होती तो दुखी और नहीं होती है तो दुखी, तो कम से कम नहीं हो तो बढ़िया भगवान के मंदिर में जाकर के बंधन तो करेंगे। और एक चीज बताएं, कल भी हमारी चर्चा चल रही थी कि महाराज हमारे मांगीलाल जी की और सब कुछ तो है, लेकिन एक सबसे बड़ी भगवान ने कमी रख दी। मैंने कहा कौन सी कमी? का बेटा नहीं है, बेटा होता तो बड़ी सुंदर बात थी। मैंने कहा बेटा नहीं है बड़ी सुंदर बात है, बेटा दुख का कारण बनता है और बेटी मुक्ति का कारण बन जाती है, इसलिए बेटा नहीं हो बड़ी सुंदर बात है। अब ये विचार मत करना जिनके संतान जिनके बेटे हैं, ये विचार मत करना है कि महाराज हमारे बेटे दुख देने वाले हैं। नहीं, आपके बेटे दुख देने वाले नहीं, आपके बेटे तो देखो पुत्र हो तो पुत्र परमात्मा का वंदन करने वाला हो, इसलिए आपके लिए नहीं। यहाँ पे कह दिया आत्मदेव जी के लिए कि बेटा अगर होगा तो पुत्र दुख का कारण बना जाता है। कहने लगे कि महाराज पुत्र दुख का कारण क्यों बनता है? अगर पुत्र हमारा कर्महीन हुआ तो पुत्र वधु आएगी, उसके लिए महाराज ससुर की सास की व्यवस्था बनती है कि हमारी पुत्र वधु को नित्य हम व्यवस्थित रखें, और जब उनके पोते पोते हो जाते तब हम उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो महाराज फिर हम गृहस्थी में बसते चले जाते हैं। इसलिए कहा कि विरक्ति अगर करनी है तो पुत्र की आवश्यकता नहीं है। तब यहाँ आत्मदेव जी भगवान ने कहा कि हे आत्मदेव जी अब आप सुने, हम आपको नित्य एक वंदन बताते हैं, आप इसका वंदन न करें कि मेरे संतान नहीं है और हमारे बेटा नहीं है। आप तो ये विचार करें कि हम नित्य परमात्मा का वंदन करें। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की। यदि है कि आप नित्य पुत्र की कामना को त्याग करके और नित्य वंदन करें। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणम गति विवेकम तो समासध्यम तथा जम संसार वासनम का। आप संसार की वासनाओं को त्याग करके और नित्य परमात्मा का वंदन करें। बोलो बोलो कृष्ण भगवान की। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठम कर्मणाम गति, ये सब हमारे कर्म की गति है जिसके द्वारा हमें संसार में हम जन्म लेते हैं और संसार में जन्म लेकर के चले जाते हैं। ये सब हमारे कर्म की गति है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, हमारे जो प्रजा रूप में हम ज्ञान लेते हैं ये मात्र हमारा
एक प्रजा का बलिष्ठम कर्मणम गति, जो हमारे कर्म में लिखा है वह सब हमें मिलता चला जाता। विवेकम तो समाज साध्यम तथा जो संसार वासनम, आप अपने विवेक को साध करके और नित्य संसार की वासनाओं को त्याग दीजिए। हम संसार की वासनाओं को त्यागें, संसार की वासना आकर के हमें नित्य बंधित कर देती है। भाई देखो हम बनते किसमें, संसार की वासनाओं में, कभी पुत्र के मोह के अंदर, कभी पुत्री के मोह के अंदर, कभी घर के मोह के अंदर आकर के नित्य बंध जाते हैं। अतः तत्काल संसार वासनम, मुक्ति को बंधन करने के लिए संसार की वासनाओं को त्यागने के लिए बताया। और तब आत्मदेव जी से दूसरा बंधन बता दिया, अनन्ये ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावम एवं सासात बुद्धे आत्मा निगदति। कहा महाराज आप अपनी आत्मा को नित्य प्रभु का बंधन करते हुए नित्य विद्यमान करें। तो यहाँ अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम रूपिणम, तो यहाँ आप ममता को भगवान के बंधन, हम ममता रखें भगवान के प्रति। आज हम नाम रख देते हैं ममता, हम कहते हैं महाराज हमारी ममता उसमें लगी हुई है, अन्य व्यक्ति की ममता घर में लगी हुई है। लेकिन ममता अगर जानते हो तो ममता क्या है, ममता हमारी लगती नहीं। अगर एक बार ममता लग जाती है तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं। ममता किसको कहा जाता है, ममता के अंदर 3 अक्षर हैं और 2 शब्द है। ममता के अंदर 2 शब्द कौन कौन से, मम यानी मेरा, ता यानी तारने वाला। ममता किसको कहा जाता है, जो मुझे तारने वाला है वह परमात्मा नित्य सबको तारता है। इसलिए उसका बंधन करें, तारने वाले का बंधन करें। तारने वाले का बंधन करते हुए भगवान को बंधन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु अब आप संसार से हमें त्याग दीजिए। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। आप 2 अक्षर गुनगुनाते हैं, हे प्रभु नाम तेरा अगर तारण वाला है तो तेरा बड़ा सुंदर रूप है। और हे प्रभु जिस की मूर्त इतनी सुंदर है, हे प्रभु आप कितने सुंदर होंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नाम है तेरा तारने वाला, नाम तिहारा तारन हारा, अब तेरा दर्शन होगा, अब तेरा दर्शन होगा। इसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारन हारा, नाम तिहारा तारन हारा, अब तेरा दर्शन होगा, तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। हमने कभी विचार नहीं किया। प्रभु ने हमें मनुष्य बनाया, किसी को पक्षी बनाया, किसी को पशु बनाया, किसी को जीव बनाया, किसी को जंतु बनाया, किसी को वृक्ष बनाया, किसी को फल बनाया। अनन्य अनन्य रूपों के अंदर परमात्मा का ही तो स्वरूप है। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। उसका सुंदर रूप का वंदन किया और वंदन करते करते जाकर के वहां पहुंच गए। आत्मदेव जी ने कहा, प्रभु अब आप कृपा करके और हमें वरदान, हमें नित्य आशीष प्रदान कि मेरे संतान हो। मैं संतान की कामना चाहता हूँ। आत्मदेव जी आकर के नित्य विद्यमान हो जाते हैं और विद्यमान होकर के कहने लगे, कहा प्रभु मुझे तो आवश्यकता है पुत्र की, मुझे आवश्यकता है संतान की, क्योंकि पुत्र के बिना संसार से मुक्त नहीं हो सकती। भगवान ने कहा कि नारायण का नित्य गुणानुवादन करोगे, नित्य वंदन करोगे तो आपका कल्याण, आत्म कल्याण हो जाएगा। अतः नित्य नारायण का वंदन करो। घर में जो कुछ है वह सर्वस्व प्रभु नारायण के नाम अर्पण कर दो। महात्मा का सुंदर उपदेश दिया। फिर भी आत्मदेव जी ने दुराग्रह करते हुए कहा कि प्रभु आप हमें पुत्र का वरदान दो, वरना मैं आपके सामने यही प्राण त्याग दूं। तब आत्मदेव जी को प्राण त्यागते हुए देखा। भगवान ने कहा कि तुम्हें वरदान देते हैं, भैया रुको। उसी समय एक वृक्ष था, उस वृक्ष में सुंदर फल लगे हुए थे। आत्मदेव जी को प्राण त्यागने की कामना सुनी। वहां अनन्य ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनमें से एक ऋषि की आत्मा निकली। आत्मा निकल करके उस फल के अंदर विद्यमान हो जाती है। वह फल उस संत की आत्मा से और ज्यादा आकर के भार युक्त हो जाता है। जब उस फल के अंदर आत्मा का भार बढ़ा, संत का भार बढ़ा, संत की आत्मा का भार बढ़ते ही और वह फल नीचे गिर जाता है। और जो ही फल नीचे गिरा, उस फल को उठा करके आत्मदेव जी को हाथ में दिया और आत्मदेव जी को हाथ में दे करके आत्मदेव जी से कहा, ये आत्मदेव जी आप इस फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खिलाना, लेकिन सावधान होकर के अपनी पत्नी को फल खिलाना, क्योंकि फल खाने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं, कुछ नियम को साधना है, कुछ आपको परहेज करने हैं और कुछ नियम को साधना। तो क्या क्या आपकी पत्नी को करना है, ये आप इस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को सुचारू रूप से विद्यमान कर दीजिए। तो क्या क्या करना पत्नी को आप सुन लीजिए। भगवान ने नित्य वंदन बताया। कहा आप फल ले जाकर के आपकी पत्नी को खिलाओगे तो पत्नी को इन्हीं नियमों का पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से नियम? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भक्तम तो भोजनम, व्रसावधि स्त्री कार्यम, तेपि पुत्रेति निर्मल। आपकी पत्नी को सत्यम, आपकी पत्नी को नित्य सत्य का पालन करना होगा। अगर आपकी पत्नी सत्य बोलेगी तो इनके जन्म लेने वाला बालक भी सत्य बोलेगा, क्योंकि संतान के प्रथम गुरु माता होती है और जो माता के गर्भ में बालक होता है, जो माँ कर्म करती है उस कर्म को बालक भी करने लग जाता है। इसलिए आपकी पत्नी को सत्य का पालन करना है। दूसरा बता दिया सत्यम शौचम, आपकी पत्नी को शुद्धता के द्वारा घर का कार्य करना है। मानव जीवन में जब आए हैं तो मानव जीवन के अंदर शुद्धता चाहिए। नित्य प्रातःकाल उठो, उठ करके पहले संध्या वंदन करो, स्नान करो, संध्या वंदन करो, नित्य अपना गृहस्थ का कार्य करो। लेकिन हम क्या करते हैं, पति को ड्यूटी जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, आंख मसलते मसलते सीधे रसोई घर में चले जाते हैं और रसोई घर में जा करके और अनन्य अनन्य व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। आज हमारे मुकेश जी बोल रहे थे कि हम किसी गाँव में अभिषेक करने के लिए चले गए और अभिषेक करने के गांव में चले गए। पूछा भैया गांव में कोई नया है क्या? तो एक आदमी ने आकर के कहा कि महाराज मैं नहाया और कोई भी नहीं नया। नित्य स्नान करो, स्नान नित्य शुद्धता मानव जीवन में। सत्यम
सोचम शुद्धता जीवन में होनी चाहिए। प्रथम हमारे रसोई घर के अंदर नित्य पोंछा लगे, नित्य रसोई की सफाई हो। रात्रि को आज हमारे एक फैशन बन गई है, रात्रि को भोजन करते हैं और रात्रि को भोजन करके बर्तनों को सिंक में डाल देते हैं। सवेरे काम वाली बाई आएगी, बर्तन वाली बाई आएगी, वो इनको साफ कर देगी। मेरे भक्तों, मेरे बंधुओं, घर के अंदर रसोई के अंदर कभी भी झूठे बर्तन नहीं छो। शुद्धता हो। जब शाम को भोजन बनता हो, भोजन करने के उपरांत समस्त बर्तनों को साफ करें, नित्य बंधन करें। और एक चीज और बताएं, कभी खाना बनाने के, भोजन बनाने के लिए और कभी बर्तन मांजने के लिए बाई नहीं लगेगी। बाई भोजन बनाएगी तो वह पैसे के लिए भोजन बनाएगी, और अगर हम भोजन बनाएंगे शुद्धता से, पवित्रता से भोजन कहेंगे। अगर हम भोजन बनाते वक्त अगर कोई उसमें कीड़ा आ जाता है, कोई बाल गिर जाता है, कोई चीज उड़ करके गिर जाती है, हम तुरंत उस चीज को हटा देते हैं। लेकिन भाई काम करने वाले आएगी, दूसरे घर में जाना। शुद्धता हो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। भोजन करने के लिए, मानव जीवन को जीने के लिए भोजन सबसे उपयुक्त होता है। इसलिए भोजन को नित्य ग्रहित करो, नित्य भोजन को आप पवित्रता से करो। पवित्रता भोजन में होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे अगर सबसे ज्यादा देखो, आज हमने सबसे बड़ा ध्यान दे दिया कपड़े में। कपड़े पहनेंगे 5,000 के, 10,000 के, 50,000 के, सबसे बड़ा ध्यान दे दिया हमारे लिपस्टिक पे, हमारे क्रीम पे, हमारे पाउडर पे, हमारे अनन्य अनन्य प्रकार के। महाराज एक बार एक सज्जन पहुंचे हमारे यहाँ और जाकर के कहने लगे, गुरुजी मुहूर्त देखो। मैंने कहा किसका मुहूर्त? का लेडी आइटम रखेंगे। मैंने कहा लेडी आइटम भी कौन सा होता है? क्या महाराज उसमें बढ़िया। अरे तुमने शोरूम बनाया और लेडी आइटम के लिए शोरूम? अरे महाराज 1 रुपए का टीकी का पत्ता आता, बिंदी का पत्ता आता, 1 रुपए की सिंदूर आती है। अरे इसमें तुम्हारे शोरूम का खर्चा कैसे निकलेगा? महाराज कौन से दुनिया में रह रहे हो? अरे आजकल उस 1 रुपए 2 रुपए वाले टीकी के पत्ते को कोई नहीं लेता। आजकल 1 रुपए वाले सिंदूर को, 50 पैसे वाले सिंदूर को कोई नहीं लेता। अरे महाराज आजकल तो हमारे यहाँ पे आई लाइन करने के लिए भी हमारे जो पेंसिल आती है वह हजारों रुपए की आती है। महाराज लिप लाइन करने के लिए जो पेंसिल आती है वह हजारों रुपए की आती है। मेरे भक्तों, मेरे बंधुओं, हम 1 घंटे तक, हम 1-1, 2-2 घंटे आई लाइन और लिप लाइन में व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जितना समय आप लाइन में और आप लिप लाइन में व्यर्थ करते हो, उतना समय बचा करके परमात्मा का बंधन करोगे। लिप लाइन से आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आपका आई लाइन से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। अरे जाओगे तो देखिए, अरे महाराज वह फलाने की बहू है, कोई बात नहीं, चलेगा, क्या फायदा। लेकिन अगर जितने समय आप अपने मुखार बिंद का मेकअप करते हो, उतना समय परमात्मा के नाम में लगाओगे, अपने घर की शुद्धता में लगाओगे, तो घर के अंदर भोजन भी उपयुक्त बनेगा। और भोजन जो करें, देखो पहले हमारी माताएं जो भोजन बनाती थी, आजकल तो अगर घर में आटा खत्म हो गया, जा बेटा जा मांगलाल जी दुकान पे जाकर के 10 किलो आटे का थैला लेके आ जा, पहुंच गए। लेकिन पहले हमारी माताएं पूरा दिन गेहूं साफ करने में, अनाज साफ करने में लगाती थी। फिर प्रातः काल का जब ब्रह्म मुहूर्त होता था, उस ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मांगलिक गीतों के द्वारा, प्रभाती के द्वारा वहां नित्य बंधन क्या, प्रभाती भगवान का नित्य बंधन क्या। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में न डोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न डोल रे, अब के मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ये मिला है फिर न मिलेगा, जन्म अनमोल रे, आँख में